हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 का जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और जिसमें हम क्यूबॉइड क्यूबॉइड के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने सरफेस एरिया के अलग वीडियोस किए हैं और वॉल्यूम के अब अलग कर रही हूँ। तो ये वॉल्यूम का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं और मैं इसमें भी लिंक कर दूंगी। और ये आपका सेकेंड पार्ट है। मैंने कोशिश की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने दिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आप सभी से गो थ्रू कर सकें और फिर हम डिस्कस करेंगे दूसरे फिगर्स। अभी हम करते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड वॉल्यूम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, द आउटर डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज वुडन बॉक्स आर 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर. The thickness of the wood is 1 centimeter. Find the total cost of a wood required to make the box if 1 centimeter cube of wood cost 2 rupees. तो आपको दिया हुआ है एक वुडन बॉक्स दिया हुआ है। मैंने इस फिगर को बनाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं, जिसमें एक आउटर क्यूब है और एक इनर क्यूब है। ठीक है, तो सॉरी क्यूबॉइड, एक आउटर क्यूबॉइड है और एक इनर क्यूबॉइड है। आउटर क्यूबॉइड की आपको डायमेंशंस दी हुई हैं और ये आप इमेजिन कर सकते हैं किसी भी कार्डबोर्ड को। आप जैसे आपके घर पे आप वहाँ से किसी भी ऑनलाइन शॉप से कुछ मंगवाते हैं तो बॉक्स आता है, तो आप उस बॉक्स को इमेजिन कर सकते हैं। जो आउटर डायमेंशंस होती है उसकी उसमें एक थिकनेस होती है, वो जो आप देख सकते हैं, वो जो थिकनेस होती है वो ही यहाँ पर दी हुई है, वो है आपका 1 सेंटीमीटर। तो आप उसी फिगर को, आप उसी बॉक्स को आप एक बार देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि आउटर डायमेंशंस जो है वो अलग होती हैं और इनर डायमेंशंस जो थोड़ी सी छोटी होंगी, जो बाहर से थोड़ा सा लेंथ थोड़ा सा छोटा होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट थोड़ा सा छोटा होता है। तो यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आउटर डायमेंशंस का जो क्यूबॉइड, आउटर क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशंस हमें दी हुई है 10, 8 एंड 7। और जो इनर डायमेंशंस है वो हमें नहीं दी है, बट हमें थिकनेस दी हुई है। बट हमें थिकनेस से ये समझ में आ रहा है, अगर मैं सिर्फ टॉप सरफेस देखूँ तो ये वाला टॉप सरफेस देखो, तो यहाँ पर ये एक इनर क्यूबॉइड है और ये आउटर क्यूबॉइड है, और इसकी ये लेंथ है आपकी, जो ये थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये रह गया x। तो x कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इनर जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशंस को निकालेंगे। तो मैं इसको इरेज करके नॉर्मल तरीके से अब आपको बता रही हूँ कि इसकी डायमेंशंस, जो इनर क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशंस क्या होगी। तो हम ये फिगर से देख सकते हैं, जो लेंथ है हमारा, लेंथ कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। और हाइट हो जाएगी आपकी 7 माइनस 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। मैं इसको स्मॉल लेंथ ब्रेड्थ हाइट ले लेती हूँ ताकि हमको समझने में इजी हो जाए। ये आपका लेंथ, ये आपका ब्रेड्थ और ये हाइट। तो आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा, इनर वॉल्यूम जो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 6, 6 फोर 240 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आउटर डायमेंशन से हम उसकी आउटर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी 10, 8 एंड 7, तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने ये क्यों निकाला, ये आउटर वॉल्यूम है, मैं आउटर वॉल्यूम लिख लेती हूँ और इनर वॉल्यूम। ठीक है, तो जो आपका वुड होगा, दैट वुड विल बी, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 560 माइनस 240, तो दिस इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये हमारा वुड आ गया, इतना वुड हमारा यूज हुआ है। हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऑफ वुड के लिए कितना कॉस्ट, 2 रुपीज है। तो 320 के लिए कितना होगा? तो फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब the cost of wood is 2 rupees. For 320 centimeter cube, the cost will be 2 into 320. It will be equal to 640 rupees. तो हमारा आंसर आ गया 640 रुपीज। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? ऑल्सो फाइंड द रेशियोज बिटवीन द सरफेस एरियाज। तो हमें दिया हुआ है एक सॉलिड क्यूब है जिसकी डायमेंशन है 12 सेंटीमीटर। तो ये एक क्यूब मान लेते हैं जिसकी डायमेंशन है 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब जो आपके एक और आपका द सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स। अब इसको कट किया गया, 8 क्यूब्स में कट किया गया। तो एक स्मॉल क्यूब का डायमेंशन हम ले लेते हैं, इसकी डायमेंशन हमें पता नहीं है, ये ए है मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 8 क्यूब्स बने, ठीक है। तो अभी ये कैसे बन रहा है? तो इसका वॉल्यूम v विल बी इक्वल टू, ये स्मॉल वॉल्यूम v है, स्मॉल v ले लेते हैं, और दिस विल बी इक्वल टू 8 into v। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, यानी v इज इक्वल टू 8 into स्मॉल v। अब हमें इसकी डायमेंशन पता है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाए 12 into 12 into 12 विच इज इक्वल टू 8 into इसका क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो ए क्यूब विल बी इक्वल टू 12 into 12 into 12 डिवाइडेड बाई 8। तो इट विल बी डिवाइडेड बाई 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 6 3 and 12। तो ये अल्टीमेटली इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप इसको इस तरह से ब्रेक डाउन कर लो, 6 into 2 into 6 into 3। तो 3 into 2 इज ऑल्सो 6, 6 into 6 into 6, यानी ए हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया इसका। इसका जो साइड्स आ गई हमारे छोटा वाला जो क्यूब है उसकी साइड्स आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हम इनका रेशियोज निकाल लें। तो रेशियो सरफेस एरिया ऑफ वन सॉलिड क्यूब कितना होगा? इज 6 into 12 स्क्वायर, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब कितना होगा? 6 into a स्क्वायर। बट यहाँ पर कितने हैं? ये तो 1 के लिए हमें कितने दिए हुए हैं? इट विल मल्टीप्लाइड बाई 8। तो यहाँ पर 8 है, हम 1 नहीं निकालेंगे, हमने 8 का निकालना है। तो इट विल मल्टीप्लाइड बाई 8। अब हम इनकी रेशियोज निकाल लेते हैं, S1/S2। तो ये हो जाएगा 6 into 12 into 12 डिवाइडेड बाय 6 into a² into 8। तो ये कैंसिल हो गया आपका, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है। ए की वैल्यू 12 into 12, ए की वैल्यू पता है 6 into 6 into 8। तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल, दिस इज 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यानी 1/2। तो ये आपका S1/S2 आ रहा है। S1/S2 की रेशियो क्या आ रही है? 1:2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हैज अ डायमेंशन ऑफ 240 मीटर into 180 meter. A drainlet 10 meter wide is dug all around in on the outside, and the earth dug out is evenly spread over the plot, increasing its surface level by 25 centimeter. If find the depth of the drainlet। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि आप इमेजिन करो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका हम टॉप से हम देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं। मतलब आप सपोज अपना फोन रखते हो और उसको ऊपर से देखते हो तो आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। यहाँ पर भी बिल्कुल वही एक रेक्टेंगल दिखेगा। ये दिख रहा है हमको एक रेक्टेंगल, ठीक है। ये एक लैंड प्लॉट है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी डायमेंशंस क्या है? हमारी इसकी डायमेंशंस है, ये हो गया आपका 240 मीटर्स
एंड दिस इज 180 मीटर। मैं अंदर कर रही हूँ 180 मीटर क्योंकि इजियर समझने के लिए। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ड्रेनलेट बनाया गया 10 मीटर वाइड। तो 10 मीटर वाइड एक ड्रेनलेट बनाया गया इसके आसपास। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 10 मीटर, यहाँ पर भी 10 मीटर, यहाँ पर भी 10 मीटर, यहाँ पर भी 10 मीटर। सिमिलरली इधर भी 10 मीटर, 10 मीटर, दिस 10 मीटर एंड दिस 10 मीटर। ठीक है, अब आप इसको अगर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेते हो तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो अब आप देखो ये वाला पार्ट कितना है, 10 मीटर्स है, और ये वाला पार्ट कितना है, ये भी 10 मीटर है। तो अल्टीमेटली जो लेंथ ऑफ द दिस प्लॉट, दिस इज अ प्लॉट, प्लॉट और ये है आपका ड्रेनलेट। ठीक है, दोनों को मिलाकर जो लेंथ बन रही है वो कितनी बन रही है, ये बन रही है आपकी 260 मीटर। और ये आपका 180 मीटर था, यहाँ पर भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, तो ये कितना बन रहा है आपका 180 +10 +10, मतलब कि 200 मीटर्स बन गया, ये आपका 200 मीटर्स बन गया। ठीक है, और क्या बोला है इन्होंने कि यहाँ पर जो यहाँ से जो यहाँ ये ड्रेलेट बना रहे हैं, तो यहाँ से कुछ अर्थ डग आउट करेंगे, वो डग आउट करके वो कहाँ वहाँ कहाँ अर्थ को फेंका जा रहा है, मतलब दैट मड को कहाँ फेंका जा रहा है, इधर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो इधर से क्या हो रहा है, अब इसका जो प्लॉट का जो है, इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ गई। तो थिकनेस कितनी बढ़ी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम यहाँ से निकला, इस पार्ट से निकला, उतना यहाँ पर एक्सटेंड हो गया, उतना राइज हो गया लेवल। ठीक है, तो यानी कि इसका वॉल्यूम, जो राइज इन वॉल्यूम ऑफ दिस अर्थ है, दैट विल बी इक्वल, दिस प्लॉट सॉरी, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द दिस डग, जो ड्रेनलेट है। तो अब ड्रेनलेट का एवरी पार्ट का हम देख लेते हैं कितना आएगा वॉल्यूम, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस पोर्शन का देख लेते हैं, जैसे कि मैं ये येलो पार्ट जो दिखा रही हूँ, इस पार्ट का देख लेते हैं, इसका कितना वॉल्यूम होगा। इसका और इसका देख लेते कितना होगा सबसे पहले। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, पार्ट 1 कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका, दिस इज 240। हमने मान लिया कि इसकी जो थिकनेस है, डेप्थ ऑफ द ड्रेनलेट जो है वो मान लिया हमने x है। ठीक है, तो 240, नॉट 240 सॉरी, 260 इंटू 10 इंटू एक्स, ये इसकी डेप्थ हो गई और इसका लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी टाइम्स हुआ, दिस एंड दिस, तो ये 2 टाइम्स हो गया, दिस इज 2 टाइम्स। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम पार्ट 2 कौन सा होगा, तो ये वाला पार्ट हो गया, दिस वन। अब ये वाला पार्ट देखो कौन सा इंक्लूड हो रहा है, ये पार्ट, इसकी लेंथ कितनी हुई सबसे पहले आप ये देखो, सिर्फ इसका ये वाला पार्ट देखो, दिस इज 10 और ये कितना है, दिस इज 180 एंड दिस इज 10, और इसकी जो हाइट होगी वो x हो गया, डेप्थ जो है x हो गया। तो यानी कितना हुआ ये 180 इंटू x इंटू 10। मैंने यहाँ 200 क्यों नहीं लिया, ये आपने समझ लिया, क्योंकि ये पूरी लेंथ में से ये वाला पोर्शन जो है ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, ये वाला और ये वाला पार्ट इंक्लूड हो चुका है इसमें, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। इसीलिए हमारा पार्ट जो है ये वाला, वी नीड टू फाइंड आउट दिस वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 180 इंटू एक्स। अब ये भी आपके दो पार्ट से, एक और दो, इसीलिए ये दो, इट इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा हम देख लेते हैं, 260 इंटू 10, it is 2600 into 6 to the 12, 2 to 4 5200x, and this is equal to, this is 16 3600x। तो टोटल हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट कितना हो जाएगा,
5200x plus 3600x. This is equal to 8800x सेंटीमीटर, सॉरी, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द ड्रेनलेट। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द प्लॉट, राइज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्लॉट। ठीक है, क्योंकि उसकी हमें राइज इन हाइट हमें दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड ओवर द प्लॉट कितना हो जाएगा, दिस विल बी 240, जो इसकी ओरिजिनल हाइट है। अब हम ये वाला निकालेंगे जो इसकी ओरिजिनल हाइट है, यानी कि ये वाला पार्ट। अब हम ये वाला पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 240 इंटू 180 इंटू इसकी हाइट कितनी राइज हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 25/100, यानी कि 0.25 मीटर्स। तो ये हो जाएगा आपका इंटू 20 इंटू 0.25 मीटर्स। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द अर्थ स्प्रेड। अब ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम सेम है, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ spread over plot is equal to total volume of drainlet। तो ये हो जाएगा आपका 240 इंटू 180 इंटू 0.25 इक्वल्स टू 8800 मीटर क्यूब, सॉरी एक्स। तो यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे, इट विल बी 240 इंटू 180 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 8800। तो ये आपका 100 हो गया, 25 4 ज़ा 100 हो गया। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, 00 कैंसिल, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा, 2 से देखते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 44 एंड 9 एंड दिस इज 22। तो 27 डिवाइडेड बाय 22, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इट इज कमिंग 1.227 मीटर्स। तो ये जो है हमारा आ गया डेप्थ ऑफ द ड्रेनलेट। दिस इज अवर आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको अच्छे से समझिए और दोबारा से इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, तभी आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a metallic sheet of rectangular shape with dimensions 48 centimeter and 36 centimeter. From each one of its corner, a square of 8 centimeter is cut off, and an open box is made of the remaining sheet. Find the volume of the box. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मेटालिक शीट का रेक्टेंगुलर शेप हमें दिया हुआ है, तो हम उसी को बनाते हैं पहले। तो ये हमारा मेटालिक शीट है जिसकी डायमेंशंस हमें दी हुई है 48 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि इसके कॉर्नर में से 8 सेंटीमीटर कट किया गया है, ये कट किया गया है। तो ये एक कट किया गया, दिस इज वन पार्ट। ठीक है, तो ये कट कर गया। अब इन्होंने इस जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट कौन सा था, ये इस पार्ट को करने के लिए इस पार्ट से उन्होंने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया। तो अब इमेजिन कीजिए, आप इसको खुद करके भी देख सकते हैं घर पर। तो ये अल्टीमेटली एक बन रहा है बॉक्स। तो बॉक्स बन रहा है। अब बॉक्स की क्या क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट होती है। तो लेंथ क्या होगी यहाँ पर, सबसे पहले हम देखते हैं। तो सब ये है आपका, दिस इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और ये है आपका 36 सेंटीमीटर। तो अब 48 सेंटीमीटर से ये वाला पोर्शन कट हो रहा है, दिस इज 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर। तो यानी टोटल कितना कट हुआ, ये जो बॉक्स बनेगा ये तो हमारा इस पार्ट से बनेगा ना, तो इस पार्ट से बनेगा।
तो इसका डायमेंशन कितना होगा? तो लेंथ ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा? मैं एल ले रही हूँ, दिस इज 48 माइनस 8 माइनस 8, यानी 48 माइनस 16, इट विल बी 32 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली ब्रेड क्या हो जाएगा आपका? 36 माइनस 16 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बॉक्स की जो बॉक्स आपका बनेगा, उसका ओपन बॉक्स जो बनेगा, तो ओपन बॉक्स की डायमेंशंस क्या हुई? ये एल एंड बी विच इज 32 एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब इसका हाइट भी हमें चाहिए ना, ओपन बॉक्स है। तो ये कैसे बन रहा है? देखो ये बन रहा है आपका, अब आपका ये बॉक्स बन रहा है इस तरह से। तो इस तरह से बॉक्स बन रहा है। तो आप देखो ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी होगी? ये वही हाइट होगी जो ये वाली हाइट है, दिस वन। तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसी को ही आप, इसको ही आप ऊपर की तरफ लेकर जाओगे तो ये वाला पार्ट बनेगा। समझ में आया? तो ये ऐसे था, ये ऐसे था, अब ये इस तरह से इसको आपने शिफ्ट किया और यहाँ पर लगाया, तो ये वाला पार्ट बन गया आपका। यानी ये वाली हाइट, हमें तो बेसिकली हाइट निकालनी है, मैं ये हाइट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हाइट क्या बना? 8 सेंटीमीटर। यानी अब आपका जो हाइट है, जो नया बॉक्स ओपन बॉक्स बना, उसकी हाइट क्या है? ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा? इट इज 32 इंटू 20 इंटू 8, एंड विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 5120 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैंक्स ईच ऑफ विच इज 2 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक कैन बी cut off from a wooden block of 6 meter long, 15 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, तो ये हमें बोला है कि एक बड़ा वुडन ब्लॉक है जिससे छोटे छोटे प्लैंक्स बने हैं, जिसकी प्लैंक्स की डायमेंशन भी दी हुई है हमको, और वो बड़े वुडन ब्लॉक की भी डायमेंशन हमें दी हुई है। ठीक है, तो हमें निकालने कितने ऐसे प्लैंक्स बनेंगे इसी शेप के। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो सारी जो डायमेंशंस है उसको एक ही सिस्टम में लाने की ज़रूरत है। तो ये 6 मीटर्स में है, ये 15 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। बेटर है कि आप सेंटीमीटर में ही सबको कन्वर्ट कर लो, दैट विल बी ईजियर टू कैलकुलेट, क्योंकि पॉइंट्स में आता है तो कैलकुलेट करने में डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम वुडन ब्लॉक का देख लेते हैं। वुडन ब्लॉक हमें दिया हुआ है, इसकी डायमेंशन है 6 मीटर्स, 15 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 600 मीटर्स, सॉरी सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्लैंक का देख लेते हैं। एक प्लैंक की डायमेंशंस क्या है? 2 मीटर, 2.5 मीटर सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इट इज़ 200 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा हो गया कि हमने सबकी डायमेंशंस इक्वल कर दी, यूनिट सेम कर दी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक वुडन ब्लॉक है, ये एक वुडन ब्लॉक है और इससे बहुत सारे प्लैंक्स बने। हमने मान लिया नंबर ऑफ प्लैंक्स हो गए n। तो एक वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसका स्मॉल वॉल्यूम ले लेती हूँ तो v कैपिटल V इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल v। तो वही सेम, ये तो सिंपल सा, ये 600 इंटू 15 इंटू 40 विल बी इक्वल टू n इंटू 200 इंटू 2.5 इंटू 4। तो यहाँ से हम n कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा 600 इंटू 15 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 2.5 इंटू 4। ये पॉइंट मैं ऊपर ले जाती हूँ। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 25 इंटू 400 होता है, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया एंड दिस कैंसल्स आउट 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 120 इंटू दिस विल बी इक्वल टू 180। तो आपके नंबर ऑफ प्लैंक्स आ गए 180। दिस इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग 5 मीटर into 4.5 meter into 2.1 meter is dug in the center of the field measuring 13.5 meter
into 2.5 meter. The earth dugout is spread evenly over the remaining portion of the field. How much is the level of the field raised? तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि देखो क्या बोल रहे हैं सॉरी यहाँ पर बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग दिस, इसकी डायमेंशन दी हुई है टैंक की, इज डग इन द सेंटर ऑफ द फील्ड मेजरिंग 13.5, मतलब कि ये एक फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, दिस इज 13.5 मीटर और ये है 2.5 मीटर, और यहाँ पर बीच में एक टैंक है जिसकी डायमेंशंस है ये 5 5 into 4.5 into 2.1, ठीक है। तो ये टैंक है और ये बोल रहे हैं कि जो अर्थ डग हुआ है इस टैंक को बनाने के लिए वो सारा कहाँ गया है, इधर गया, इस एरिया में चला गया, ठीक है। तो ये और यहाँ का जो इस एरिया का जो मैं यहाँ पर येलो पोर्शन करती हूँ, ये जो येलो पोर्शन है इस एरिया में सारा अर्थ डग होकर इसमें फेंका गया है, तो इसकी हाइट राइज हो गई है, ठीक है। तो हमें यही निकालना है कि इसकी कितनी हाइट राइज हुई है तो यहाँ से कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा टोटल जो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट है, तो वो कितना होगा, वो होगा आपका टैंक का वॉल्यूम, ठीक है। कितना वॉल्यूम डग आउट हुआ है वो है टैंक का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कितना आपका अ, जो वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा और उसी का ही हमें हाइट निकालना है, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो येलो पोर्शन वाला एरिया, सबसे पहले हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये जो टैंक की हमें डायमेंशंस है 5 into 4.5, ये उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। तो अब इस टोटल जो रेक्टेंगुलर जो आपका फील्ड है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 13.5 इंटू 2.5, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 33.75 मीटर क्यूब आ गया, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ टैंक बेस, एरिया ऑफ टैंक बेस क्या है, कितना होगा 5 into 4.5, दिस विल बी इक्वल टू 25 22.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं इसको A1 ले लेती हूँ, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, तो A1 माइनस A2 विल बी द एरिया ऑफ द अर्थ डग, एरिया ऑफ अर्थ डग आउट, दिस इज इक्वल टू 33.75 माइनस 22.5, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 5 2.5 11, तो 11.25 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया एरिया ऑफ द अर्थ डग। अब ये एरिया को अगर मैं हमें लेट मान लेते हैं, लेट द लेवल रेज्ड इक्वल्स टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट कितना हो जाएगा, इट इज 11.25 इंटू एक्स, और ये जो वॉल्यूम है ये किसके इक्वल होगा, ये वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक के इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है आपका, दिस इज 5 इंटू 4.5 इंटू 2.1, तो इसको कैलकुलेट करते हैं एंड हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 47.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला वॉल्यूम अगर मैं इसको V2 मान लेती हूँ, इसको मान लेती हूँ V1, तो V1 और V2 इक्वल हैं, V1 इक्वल्स टू V2, क्यों इक्वल है, क्योंकि जितना जितना यहाँ से टैंक बनाने के लिए जितना भी अर्थ डग किया गया दैट ऑल विल गो दिस साइड, एंड उसी से जो हाइट रेज हुई है इस एरिया में वो हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो
इसीलिए दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 47.25 इंटू 11.25 इंटू एक्स। तो यहाँ से हम एक्स निकाल लेते हैं, तो एक्स आ जाएगा आपका 47.25 अपॉन 11.25। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ कमिंग एक्स इक्वल्स टू 4.2 मीटर्स। तो ये हो गया हमारा रेज्ड लेवल ऑफ द दिस एरिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर इज 10.8 मीटर बाय 3.75 मीटर एट द बेस। Water flows at the rate of 18 meter per second through a pipe having a cross section of this. Find the height which the water will rise in the reservoir in 30 minutes. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ कर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, तो इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर है, ऑब्वियसली ये एक क्यूबॉइड ही होगा। तो मैं एक क्यूबॉइड बनाती हूँ। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड हो गया। और इसका जो बेस दिया हुआ है वो है 10.8 मीटर, और ये वाला साइड है दिस इज 3.7, दिस इज 3.7। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ वाटर फ्लोज इनटू इट एट अ रेट ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप हैविंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 7.5 इंटू 4.5। अब ये दिख रहा है ये एक रेक्टेंगुलर पाइप है, तो मैं उस रेक्टेंगुलर पाइप को बनाने की कोशिश करती हूँ पहले। तो ये एक रेक्टेंगुलर पाइप हो गया। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि जो वाटर आ रहा है वो 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, और इसकी जो डायमेंशन है वो हमें दी हुई है, ये हमें दिया हुआ है। मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज 7.5 मीटर एंड 4.5 मीटर। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। आप देख सकते हैं जो ब्लू पोर्शन है वो एक क्यूबॉइड की तरह है, जहाँ पर ये हम लेंथ ले सकते हैं। इसने ये 18 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करे, 18 मीटर। तो मैं मान लेती हूँ ये 18 मीटर वाला जो पार्ट है ये आपका लेंथ हो गया। तो लेंथ हो गया 18 मीटर पर सेकेंड, और ब्रेड्थ हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर, और हाइट होगी हमारी 4.5 सेंटीमीटर। तो अब ये हम इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो वॉल्यूम इज 18 इंटू 7.5 इंटू 4.5। अब देखिए दोनों ही आपके सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया। और ये जो इसका यूनिट आया, इसका यूनिट क्या आएगा, वो आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। ठीक है, अब ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और कितने टाइम के लिए हमें निकालना है, 30 मिनट्स के लिए, यानी वी एफ इंटू 30 मिनट्स। तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ 30 मिनट्स है, इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड में, क्योंकि ये सेकेंड में है। तो हम सबसे पहले उसी को करते हैं। तो ये है आपका 18 इंटू 7.5 अपॉन 100 इंटू 4.5 अपॉन 100 इंटू ये है आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 30 मिनट से। तो 30 मिनट यानी 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड्स हो गया। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा सेकेंड सेकेंड, और यहाँ पर रह गया हमारा मीटर क्यूब ओनली। तो यहाँ पर हमें ये मिनट मिनट भी कैंसिल हो गया, हमारा रह गया 18 इंटू 7.5 इंटू 4.5 अपॉन 1000 इंटू 30। ये हमारा हो गया वॉल्यूम जितना फ्लो करके आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनसाइड दिस रिजर्वायर। तो जितना वॉल्यूम आ रहा है उतनी ही उसकी हाइट बनेगी। तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन हमें डायमेंशन दी हुई है रिजर्वायर की, दिस इज 10.8 मीटर इंटू 3.75 मीटर। तो हम उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पहले वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर क्या हो जाएगा,
इट विल बी इक्वल टू 10.8 इंटू 3.75 इंटू हमने मान लिया लेट हाइट है आपका h, इतना हाइट इतना लेवल इसका इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर एंड दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं इसको वी आर लिख लेती हूँ। तो वी आर इज इक्वल टू वी, अब हम इसको लिख लेते हैं 18 इंटू 7.5 इंटू 4.5 अपॉन 1000 इंटू 30 इज इक्वल टू 10.8 इंटू 3.75 इंटू एच। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने ये 60 ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे 60 भी आ जाएगा। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये इसका पॉइंट इधर चला गया, इसका पॉइंट इधर चला गया, यहाँ पर भी यही करेंगे, इसका पॉइंट इधर और यहाँ पर 100 आ गया, तो ये 1000 और ये 1000 कैंसिल, यहाँ से ये 2 0 कैंसिल, तो नीचे 10 रह गया। अब हम इसको एच और देख लेते हैं, एच विल बी इक्वल टू 18 इंटू 75 इंटू 45 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 375 इंटू 10। ठीक है, तो ये 18, दिस 6 विल कैंसिल आउट एंड 75 इंटू 5 इज 375, दिस 5 9, ये हो जाएगा आपका 27 डिवाइडेड बाय 10, यानी हाइट आ गई आपकी 2.7। तो ये ही है आपका वाटर हाइट ऑफ द वाटर इन द रिजर्वायर। तो दिस इज़ द आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और इसी से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे मैं करूँगी उसमें हम नेक्स्ट फिगर करेंगे जो कि है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो हम सिलेंडर डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।